आज हमारे साथ गौरव सर मौजूद हैं। तो गौरव सर को मैंने इनवाइट किया है कि थोड़ा-सा बात करते हैं हम स्टूडेंट से रिगार्डिंग एपीपीएससी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। गौरव सर ऑलरेडी एक आपका एक्सपर्ट फैकल्टी हैं हमारा एपीसीएस में। आप सर का एक्सपीरियंस है आपका एपीसीएस मेंस लिखने का। तो सर ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माहौल से निकल के आए हैं, तो सर को एक एक्सपीरियंस है कि भई एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो एस्पिरेंट्स है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, कहाँ-कहाँ पर वो लैग करता है, कहाँ-कहाँ पर वो छोटी-छोटी सिली मिस्टेक्स करता है, जिसको वो अगर स्लाइटली इम्प्रूव कर दे, तो अपना प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम गौरव सर से बात करेंगे। तो सर वेलकम टू दिस डिस्कशन क्लास थैंक यू फर्स्ट सर। ऑफ ऑल। थैंक यू तो सो सर मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसे ही आपसे बात करूँगा कि जी। हुँ, रिगार्डिंग जैसे हमारा प्रिपरेशन बच्चा स्टार्ट करता है, हुँ, तो आपके हिसाब से अगर कोई मान लीजिए बिल्कुल शुरू से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो हुँ। उसको क्या-क्या चीज़ें अपने माइंड में फ़ोकस रखनी चाहिए? कहाँ से उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी एंड प्रिपरेशन देखिए हुँ, शुरू करने पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना हुँ, है। हुँ। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द सिलेबस। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सिलेबस को आपको हुँ, अच्छी तरह पढ़ना है, उसे समझना है कि क्या-क्या टॉपिक्स हुँ, आ रहे हैं। पेपर वाइज़ आपको पता हुँ, होना चाहिए कि जीएस पेपर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, इस तरह से। बिल्कुल। दूसरा चीज़ है पीवाईक्यूज़, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है। अब मैं मानता हूँ कि इतने बार एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इसलिए पीवाईक्यूज़ आपको सही पैटर्न या मान लीजिए हुँ, रिसेंटली जो पेपर में पैटर्न चेंज हुआ है, हुँ। तो उसके रिगार्डिंग उतना पीवाईक्यूज़ अवेलेबल नहीं है। एग्ज़ैक्टली यही सर हाँ, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि हाँ, प्रीवियस ईयर जी। क्वेश्चन्स अगर हम देखते हैं तो हुँ, अपने पास कितने लगभग 2 ही पेपर्स हैं। 2020 से हुँ, पहले पैटर्न चेंज हुआ पैटर्न था। चेंज हुआ था। जी। 24 से भी पहले स्लाइट एक चेंज हुँ, हुआ हुँ। था। हुँ, हुँ। आपका नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक पार्ट जीएस 1 में ऐड हुआ था, प्रीलिम्स में ऐड हुआ हुँ, था। हुँ, हुँ। तो इस बार भी अभी जो हमारा अरुणाचल का बच्चा है उसको उतना ज़्यादा हुँ, पीवाईक्यूज़ का एक्सपोज़र नहीं मिल पा रहा है। जी, जी। ये प्रॉब्लम है। तो इ इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो बाकी हुँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, अभी रिसेंटली हुँ, जैसे आसाम में पीसीएस एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो क्वेश्चंस पूछने के जो तरीके हैं, उसको हम एनालाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको एक आइडिया हो जाएगा कि नए पैटर्न में भी क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अरुणाचल के भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फेस्टिवल से पूछते हैं, हाँ। ट्राइब्स एंड देयर फेस्टिवल्स, देन रिसेंटली जो न्यूज़ में सपोज़ ग्लॉ लेक अभी रिसेंटली रामसर साइट हुँ, डेज़िग्नेट किया गया है, तो अरुणाचल से। तो इस तरह से हम पीवाईक्यू एनालिसिस से हमें टू द पॉइंट एक्यूरेट एनालिसिस अगर हम अच्छे से करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन-कौन से चीज़ें इम्पोर्टेंट है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस, सेकंड इज़ पीवाईक्यू एनालिसिस, थर्ड अब हुँ, आपको सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। स्पेसिफिकली स्टैटिक पोर्शन जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अरुणाचल, देन नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक जो हुँ, आपका रिलेटेड टॉपिक्स है। तो ये सब्जेक्ट्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ करंट अफेयर्स। तो बिल्कुल, बिल्कुल। करंट अफेयर्स भी जो हम आपको एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हुँ। आपको ध्यान से देखना है। लेकिन करंट अफेयर्स के साथ-साथ स्टैटिक को भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसा ओके। आपने बताया कि हुँ, आपका पीवाईक्यूज़ का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। जी। तो एक जो हम लोगों ने पैटर्न थोड़ा-सा एनालाइज़ किया, लगभग हुँ, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ एक लेवल ऑफ क्वेश्चन्स आता जी, है। जी। हुँ, इसीलिए आगे जो हम मटेरियल आप स्टूडेंट्स को इस बार अभी नया हमारे फाउंडेशन बैचेज़ बन रहे हैं, इस हुँ, बार हुँ, जो हम मटेरियल फॉरवर्ड कर रहे हैं स्टूडेंट को, हुँ, जी। उसमें इसी तरह से रहेगा, आपके टॉपिक्स रहेंगे, उन टॉपिक्स से रिलेटेड आपका जो हुँ, 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 प्रायोरिटी रहेगी कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो हुँ, उसको कवर करें, जी। अदरवाइज़ किसी अदर स्टेट पीसेस को। ओके। और उसके अलावा कुछ यूपीएससी के भी लाइट क्वेश्चंस रख रहे हैं, ताकि हुँ, जो हुँ, बच्चा मान लीजिए आगे यूपीएससी भी करना चाह रहा है, जी, तो जी। उसके लिए भी थोड़ा एक मोटिवेशन बना रहे कि हाँ, इस तरह के सवाल भी आपका यूपीएससी में आते हैं। यानी कुल मिला के हुँ, हुँ, हमारा पर्पज़ है कि भाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जितना भी कंपाइलेशन है, वो बच्चे को दे दिया जाए। ओके। क्योंकि हुँ, एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन बनाता है और मान लीजिए जो जनरल क्वेश्चन्स अवेलेबल रहते हैं, उसमें थोड़ा-सा बच्चे को डाउट रहता है। डाउट रहता है, हाँ। जितना पीवाईक्यूज़ वो अच्छे से करेगा, उतना उनको ज़्यादा क्लैरिटी रहती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हुँ, जी, तो ये बिल्कुल सही एक कहा। हुँ, बड़ा रिक्वायरमेंट है। हुँ, ठीक है, तो वो तो आपका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगा। हुँ, इसीलिए सर मैं ये भी चीज़ कह के रखता हूँ जी। कि आपका जो भी प्रिपरेशन है, हुँ, सिलेबस इज़ द फोरमोस्ट थिंग। येस। सिलेबस हुँ, आपका एक बाउंड्री डिफाइन कर रहा हाँ। है, फिर उसमें आपका जो डेप्थ है, वो आपका हुँ, पीवाईक्यू से आता है। जी, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। अब रिसेंटली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका
आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया गया था असम के पीसीएस में कि पाला लेक या रुद्रसागर लेक जो वेटलैंड्स है, इनमें से कौन सा वेटलैंड आपके नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है? तो पाला और रुद्रसागर हमें पता है, पाला आपके मिजोरम में, रुद्रसागर त्रिपुरा में। तो इस तरह से आपको कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो पीवाईक्यू से पता चल जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है सर। वही सर। चलिए ये तो हो गया आपका जी। एक बात। हुँ। दूसरा एक जो स्टूडेंट्स का बहुत एक मेजर डाउट रहता है, सर हुँ। करंट अफेयर्स कैसे करना है? करंट अफेयर्स में भी हुँ। क्या मैगज़ीन से करने से होगा? हुँ। क्या डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर पढ़ें तो कौन-सा पढ़ें? कौन-सा पढ़ें? नॉर्थ ईस्ट जी। की स्पेसिफिक एनालिसिस कैसे कवर करना चाहिए? हुँ। तो ये बहुत सारे मल्टीपल डाउट्स हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। उस पे ओके। थोड़ा-सा आप रोशनी डालिए। देखिए, करंट अफेयर्स जो है, ये हमें सबसे पहले सिलेबस एक तरह से गाइडेंस की तरफ हमें देखना है इसे, कि कौन-सा पेपर्स से आपका कौन-सा न्यूज़ आपका रिलेट कर रहा है। जीएस पेपर 1, 2, 3 या 4 एंड स्पेशली करंट अफेयर्स में भी हमें नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक और अरुणाचल के भी आपके जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसे ध्यान में रखना है। एंड रिगार्डिंग करंट अफेयर्स आप हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी एनालिसिस है, प्लस जो ओवरऑल जो हम पीवाईक्यूज़ आपका देते हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है, करंट अफेयर्स का रिवीजन आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद आप रिवाइज़ कर सकते हैं आपके धीरे-धीरे करके, या वीकेंड में आप रिवीजन का ऐसा एक पैटर्न रख सकते हैं कि वीकेंड में मैं करंट अफेयर्स आपका देख सकता हूँ। बिल्कुल। लाइक दैट। हाँ, तो सर का देखिए डेली बेसिस पे ऑलरेडी हुँ। अरुणाचल टाइम्स न्यूज़ एनालिसिस आता ही है, तो उसमें सर नेशनल और अरुणाचल स्पेसिफिक जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसमें हुँ। कवर करते हैं। प्लस एक मंथली मैगज़ीन कंपाइलेशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपका नेशनल लेवल का जितना भी न्यूज़ है हुँ। साथ ही साथ आपका अरुणाचल और अदर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उसके स्पेसिफिक कोई भी न्यूज़ है, तो पूरा एक कंपाइलेशन नॉर्थ ईस्ट पे से आपको प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स वाला प्रॉब्लम है, वो आपके लिए एक हर्डल ना ना बने। बने। ठीक है सर, बिल्कुल तो सर। ये तो बात हो गया बिल्कुल। रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। हुँ, हुँ। अब मेरा सर नेक्स्ट सवाल जो है दैट हुँ। इज़ रिगार्डिंग एक जनरल सा क्वेश्चन है जी। कि जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो हुँ। आपके अकॉर्डिंगली ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे आप क्लासेस लिए हैं, हुँ, हुँ। आपने स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, तो ओके। आपने ऐसे क्या-क्या चीज़ें जनरली देखी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज रहती हैं और उनके लिए हुँ। क्या-क्या सॉल्यूशंस हैं? सबसे पहले तो सर, क्योंकि पीसीएस का भाई आपका प्रिपरेशन है, तो सिलेबस काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, एंड वही आपका एंग्ज़ायटी क्रिएट करता है अमंग बिल्कुल, स्टूडेंट्स। हाँ। तो इस अपने आप में। हाँ, अपने आप एंग्ज़ायटी जो क्रिएट होता है, जी। स्पेशली जब एग्ज़ाम पास होता है, तो ये एंग्ज़ायटी आती है कि हम ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। तो ये एंग्ज़ायटी को धीरे-धीरे आपको काबू में लाना है बाय कीपिंग थिंग्स अंडर कंट्रोल। जो मेरे कंट्रोल में है, उसी को मैं फ़ोकस कर सकता हूँ या कर हाँ। सकती हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आपका रिवीजन का जो तरीका है, उस पे सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट आज रात को किया, तो कल सुबह मैं उसी टॉपिक को रिवाइज़ कर लिया। फिर उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि याद ही करना है, बार-बार देखते रहना है, देखते रहना है। मैं क्लास में अक्सर बोलता हूँ कि आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भी रिवीजन कर सकते हैं। या मान लीजिए ऐसे तरीके हैं, जैसे कि आप एक डेली रिवीजन स्ट्रैटेजी कर लीजिए, रात को पढ़े, सुबह रिवाइज कर लिए, या मान लीजिए जो सुबह वाले पर्सन है, वो सुबह पढ़ के उसी दिन शाम को रिवाइज कर लिए। फिर ये जो सब्जेक्ट, सपोज पॉलिटी मैंने मंडे ट्यूसडे रिवाइज किया, इसको वापस 3 या 2 दिन बाद रिपीट करना है, एंड वीकेंड में जो इस वीक में पढ़ा है, उसे समराइज करके एक साथ रिवीजन कर लेना है, फर्स्ट थिंग। तो रिवीजन एक बड़ा हर्डल होता है, जिसके कारण एंग्जायटी होता है। दूसरा चीज़ है कि एग्ज़ाम में अक्सर करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, लेकिन करेक्ट में डाल देते हैं। तो वो जो करेक्ट इनकरेक्ट है क्वेश्चन में, स्पेसिफिकली आप मार्क कर लीजिए, दैट आई विल सजेस्ट। ठीक है? जब भी आप जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, उस पे ये प्रैक्टिस रखिए। तीसरा जो मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन, स्टूडेंट्स जो है काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है, और वो सोर्सेस इकट्ठा करने लग जाते हैं, ये भी पढ़ बिल्कुल, लो, ये ये भी पढ़ बड़ा लो। प्रॉब्लम है। हाँ, एक कलेक्टर लालची हो जाता लालची है हो इससे। जाता है कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। बट अगर आप देखें कि जो जैसा कि मैंने बताया, सिलेबस, पीवाईक्यूज़, उसके बाद आप स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया। जैसे ही आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, करंट अफेयर्स रिलेटेबल लगने लगेगा, एंड वही चीज़ आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ के टेस्ट में अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जितना आप सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करने, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो एक्यूरेसी बढ़ाने का एक ही तरीका है, वीकेंड में टेस्ट देते रहिए और हफ्ते भर पढ़ाई करते रहिए। जितना आपका टेस्ट का मार्क्स इंप्रूव होगा, हुँ, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एंग्जायटी भी धीरे-धीरे
कम हो जाएगी। बिल्कुल, तो जी, सर। ये एक सर ने बहुत हुँ, अच्छा स्ट्रैटेजी बताया है कि हुँ, जैसे 2-3 पॉइंट से तो मैं भी बहुत अच्छे से एग्री करूँगा इस चीज़ से हुँ। कि आपका स्टूडेंट्स बहुत फ़ोकस किस पे करते हैं स्टडी मटेरियल पे कि मटेरियल भाई पे। मैं यहाँ से इकट्ठा कर हाँ, लिया, वहाँ वहाँ से से इकट्ठा इकट्ठा कर कर लिया। लिया तो इसलिए होता है। मैं एक जनरल बात बोलता हूँ सर हुँ, हुँ। कि जो मटेरियल है ना, हाँ, उसके साथ वफ़ादारी करनी है। हाँ, ये आपको एक सोर्स, हाँ, एक सोर्स एक बस। सोर्स आप हुँ, डिसाइड करो आपको कौन-सा मटेरियल चाहिए, आप उसको फिक्स कर लीजिए। हुँ, वो उसके लिए लॉयल्टी रखनी है। जी। फिर हाँ, लेकिन सवाल उसे वफ़ादारी नहीं, सवाल तो ये है कि कोई रास्ते से चल रहा है, किसी का क्वेश्चन पेपर उठा लो। जो हुँ, जितना सवाल आप कर सकते हो, उतना सवाल करो, लेकिन आपका मटेरियल फिक्स होना चाहिए। क्योंकि आप बिल्कुल। मल्टीपल मटेरियल्स के चक्कर में क्या होता है, हम लोग वो थोड़ा-सा फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो इसको जाता है। पढ़ें, इसको ना पढ़ें। और हाँ। पीसीएस में थोड़ा-सा और ज़्यादा डेप्थ में हम जाते हैं हुँ, और तो हुँ। कुछ चीज़ें भी डिबेटेबल भी होने लगती हैं। जी, तो सम बिल्कुल। ऑफ द टाइम्स जो डिबेटेबल चीज़ें हैं, वो एग्ज़ामिनर वैसे ही अवॉइड कर रहा अवॉइड है। कर रहा है, हाँ। वो खुद नहीं चाहेगा कि हम उस चीज़ में फँसे। जी। तो स्टूडेंट को लगता है मान लो इस पे सवाल आ गया तो हमें क्या करना है? हुँ, तो वो एग्ज़ामिनर इंटरेस्टेड भी नहीं है और हुँ, स्टूडेंट डिबेटेबल चीज़ में फँसा हुआ है। तो जी। उस वो अननेसेसरी पार्ट को ज़्यादा टाइम दे देते टाइम हैं। देखते हैं, तो हाँ, ये ये काफ़ी गलती प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो जी, इसीलिए ज़रूरी है मटेरियल्स हमारे फिक्स होनी फिक्स चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल। दूसरा हुँ, रिवीज़न जैसे सर ने बताया रिवीज़न इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। हुँ, हमको लगता है कि भई हमारा बुद्धि कमज़ोर है, हम ही नहीं समझ पा रहा है, ऐसा नहीं है, हुँ, सबके साथ है। एक जो पर्सन सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनमें सबसे बड़ा डिफ़रेंस यही है कि जो सिलेक्ट हो रहा है, वो कंसिस्टेंट है, वो रिवीज़न रेगुलर कर रहा है, इसीलिए उसको हुँ, चीज़ें याद हो पा रही हैं। बिल्कुल सर। आपका भी हुँ, सर जैसे हुँ, हुँ, प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस रहा है, तो जी। आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे रिवीज़न की? तो रिवीजन के लिए मैं वही कि जैसे जो भी सब्जेक्ट मैं उठा रहा हूँ हाँ। सपोज़ पॉलिटिशियंस पॉलिटी मुझे बड़ा हाँ, पसंद है, पॉलिटी से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सपोज़ पॉलिटी मैंने उठाया, हुँ, ठीक है? अब सपोज़ मैं पढ़ रहा हूँ आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो मैंने पढ़ा दैट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 ऐसे करके मैंने पढ़ा। तो उसके बाद एक-एक करके आपका सपोज़ स्टेट का डेफिनिशन हो गया, कौन-कौन से राइट्स है हुँ, वो हुँ, सारे हुँ। पढ़ डाले। वही चीज़ अब मैं पढ़ा और कॉपी बंद करके सपोज़ रेस्ट ले लिया। जैसे मान लीजिए क्लासेस वगैरह करने के बाद क्लास की चीज़ें रिवाइज़ करके और वो जो मटेरियल है वो उसको मैंने रिवाइज़ कर लिया। रिवाइज़ करने के बाद थोड़ा 20 मिनट का पावर नैप, ठीक है? हुँ, स्लीप। फिर वापस रात को वही शाम को वो चीज़ पढ़ना है, पढ़ के अपना वॉइस में रिकॉर्ड कर लेता हुँ, था। रिकॉर्ड करने के बाद सुबह-सुबह उठकर सिंस आई वाज़ एन अर्ली राइज़र सो आई यूज्ड टू लिस्टेन टू दैट रिकॉर्डिंग। फिर ऐसे करके दूसरा सब्जेक्ट उठाया। फिर हफ्ते भर में मेरा टारगेट रहता था कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट खत्म कर दूँ, अगर टाइम ज़्यादा है। तो टाइम कम होने पे ये इसी को थोड़ा कमा देना है। दिस वाज़ फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़ क्या, हुँ, हर वीकेंड को विदाउट फेल पीवाईक्यूज़ सॉल्व लगाने, पीवाईक्यूज़ लगाने हैं जितना हो सके। तो वैसे करके और अगर समय है तो सेक्शनल पीवाईक्यूज़ भी लगा सकते हैं, जैसे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सपोज़ फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन्स आप ऐसे सॉल्व कर लिए। तो डेली थोड़ा-थोड़ा करके पीवाईक्यूज़ लगा सकते हैं और हुँ, वीकेंड में एक फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए, ठीक है? ऐसे कर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया प्रीलिम्स का पार्ट। बिल्कुल। मेंस के लिए क्या है, आंसर राइटिंग, हुँ, ठीक है? तो जितना हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं, हमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में काम करना है। दूसरा चीज़ डेटा, डेटा जितना हो सके फैक्ट्स वगैरह आप कलेक्ट कीजिए कि सपोज़ हुँ, इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट कहती है कि मिज़ोरम हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। हुँ, तो कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है? अगर आप आंसर में दे सकते हैं, तो आंसर एनरिच होकर आएगा। हुँ, प्लस एग्ज़ाम्पल्स, अच्छे-अच्छे बिल्कुल, एग्ज़ाम्पल्स एक बिल्कुल। कॉपी में आप लिख सकते हैं कंपाइल करके। तो ऐसे और ख़ासकर एथिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो एग्ज़ाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे करके आप प्रिपरेशन हुँ। कीजिए, तो इस तरह से हो जाएगा सर। तो जो हुँ। अभी सर आपने जी। एडवाइस दिया है, हुँ, हुँ। इससे मेरे वही 2 सवाल निकल रहे हैं। हुँ, हुँ। तो पहला सवाल तो सर यही है कि जी। जैसे स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि सर प्रीलिम्स प्रिपेयर करें या प्रीलिम्स प्लस मेंस, हुँ, तो हुँ। किस तरह से वो प्रिपरेशन को बैलेंस करे कि पहले हाँ। प्रीलिम्स का ही पढ़ ले हुँ। या मेंस को भी साथ में लेके चले, तो हाउ द प्रिपरेशन मस्ट बी बैलेंस्ड? प्रिपरेशन शुड बी सच कि सर मेंस का हमें पहले ध्यान देना है। जैसे मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन रखनी है साथ कि ही साथ साथ ही साथ हाँ, और जैसे ही प्रीलिम्स सामने आता है तो हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड हुँ, हो जाना है या कुछ महीने एक पहले कुछ जब महीने पहले हाँ, प्रीलिम्स आने 1 वाला या है। 2 महीना जब प्रीलिम्स आने वाला है हुँ, तो वैसे हमें शिफ्ट कर लेना है उतना फ़ोकस। लेकिन स्टार्टिंग मेंस की प्रिपरेशन से ही मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए कि मान लीजिए आपका सिलेबस देखा हम मेंस ओरिएंटेड एंड उसके बाद उसी तरह से
टॉपिक्स को समझ रहे हैं, उसमें थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं, एंड जैसे-जैसे एग्ज़ाम सामने आता है, सपोज़ मान के चलते हैं अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होती है, तो एग्ज़ाम से 1 डेढ़ महीने पहले हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना है बिल्कुल, एंड देन रिवीजन वगैरह उसी हिसाब से करने हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ रिवीजन में एक एक्टिव रिकॉल बोल के चीज़ होता है, हमारा ब्रेन रिकॉल करता है। तो अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट 1 हफ्ता पहले पढ़ा है, तो अपने दोस्त या किसी मित्र के साथ या मान लीजिए कई बार बातों-बातों में ही, अच्छा बताओ तो आपका आर्टिकल 371 ईच क्या है? स्पेशल प्रोविज़न फॉर द स्टेट ऑफ हुँ, हुँ, अरुणाचल। हुँ, हुँ। तो ऐसे करके आप बातचीत करके रिवीजन कर सकते हैं, जो पिछले हफ्ते आपने पढ़ा था। अपने दोस्त के हाँ, साथ सवाल कीजिए या उसको सवाल करने दीजिए, तो वैसे करके भी कई बार रिकॉल हो जाता है चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये ये कर चीज़ें सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती हैं। जी सर। तो सर ये तो पार्ट हो गया कि मेंस हुँ, को हुँ। चलिए साथ में लग के ही हाँ, करना चाहिए। करना चाहिए। तो अगर मेंस का कर रहे हैं तो सर मेंस में तो जो एक बड़ा हुँ, रोल प्ले करता है आपका हुँ। आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जी। तो आंसर राइटिंग में आपका क्या कहना है कि जैसे आंसर राइटिंग में एक हुँ, आता है कि आज मैंने पहला क्लास किया, आज ही से मैं आंसर राइटिंग शुरू कर दूँ या पहले हुँ, कुछ हुँ। टॉपिक्स पढ़ लेना चाहिए, कांसेप्ट डेवलप कर लेना चाहिए, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। हुँ। यानी आंसर राइटिंग हमें कब शुरू करना कब चाहिए, शुरू किस तरह करना से चाहिए? आंसर राइटिंग को लेके चलें? देखिए, आंसर राइटिंग जो है हुँ, इसको आंसर राइटिंग से पहले हमें कंटेंट चाहिए। तो हुँ, मेन चीज़ है आंसर में कि आपको कंटेंट डालनी है। तो ऐसा नहीं है कि पहले क्लास से आंसर राइटिंग शुरू कर लेनी है। जो सेकंड ऑप्शन है जैसे बिल्कुल। कि पहले आप थोड़ा बहुत पढ़े, आपने हुँ, टॉपिक्स को समझा, उसके बाद जो भी आपने पढ़ा है उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन हुँ, फ्रेम करके आंसर लिख सकते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुँ, देखिए वहाँ से कोई क्वेश्चन उठाया जो आपने पढ़ा है टॉपिक, हुँ, आपको हुँ, पूरा क्लियर है। उसी के रिगार्डिंग आंसर लिख लिए या मान लीजिए करंट अफेयर्स सुन रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाने के बाद हम एक मेंस ओरिएंटेड या प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर दिया गया है उसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। टॉपिक तो आपने समझ लिया है, अब आंसर को लिख सकते हैं। हुँ, तो जो भी चीज़ कंटेंट आपके दिमाग में बैठ चुका है, जो भी आप अच्छी तरह पढ़े हैं, उसी के रिगार्डिंग आंसर लिखने का कोशिश कीजिए और धीरे-धीरे लिखना है। सपोज़ आपका 3 या 4 दिन में 1 आंसर लिखे, फिर धीरे-धीरे इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है कि आपको अच्छी खासा सिलेबस का नॉलेज हो गया है। अब धीरे-धीरे आप सपोज़ पहले हफ्ते में 1 दिन आंसर लिखते थे या 2 दिन लिखते थे, अब हर रोज़ 1-1 आंसर लिख रहे हैं। वैसे कर के वीकेंड में आप एक फुल लेंथ आपका टेस्ट दे सकते हैं। मान लीजिए लाइक दैट 10 मार्क का बिल्कुल। या 15 मार्क का क्वेश्चन। हाँ, बाकी सर देखिए जैसे हुँ, हमारा ये भी मानना है कि हुँ, हुँ, आपका आंसर राइटिंग में एक हुँ। एक्सपर्ट गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी रहता है, जी, बिल्कुल। जो आपको हुँ, इंडिविजुअली एक्सप्लेन करे कि आपके हुँ, आंसर्स हुँ। कैसे बेटर हों। ओके। इसीलिए सर हम लोगों ने लास्ट हुँ, जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का उसमें भी करवाया था। जी, इस बार भी हम लोग उसको करवाएँगे। तो एक हमारा बड़ा ही फ्लैगशिप कोर्स है अभ्यास कोर्स। अभ्यास। जी, जी। तो ये अभ्यास कोर्स में सर हमारा जो पार्ट रहेगा, हुँ, एक तो इसमें हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे ओके। प्रीलिम्स खत्म होता है, हुँ, हमारा हुँ। अभ्यास कोर्स एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो ठीक है। डेली सर इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है, डेली हुँ, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हुँ। हमारा टारगेट है कि 500 प्लस क्वेश्चंस आपको अभ्यास कोर्स के अभ्यास थ्रू कोर्स। प्रैक्टिस कराए जाएँ। बिल्कुल। और सिर्फ ये हाँ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुँ, नहीं कराने के लिए देंगे, हुँ। इसका हम पर्सनलाइज़ फीडबैक भी डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन के साथ-साथ इसका जो पर्सनलाइज़्ड फीडबैक है, फीडबैक। वो भी आपको अवेलेबल होता जाता है। तो मॉडल आंसर भी मिल जाएगा, हुँ, पर्सनलाइज़्ड फीडबैक भी मिल जाएगा। तो एक जो ये आंसर राइटिंग की रिक्वायरमेंट है रिगोरस प्रैक्टिस, जी। क्योंकि कांसेप्ट को तो हुँ, हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंसर हाँ। राइटिंग क्या है, ये पूरा स्किल का काम है, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस काम का है। काम है। जितना हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया उतना हमें फ़ायदा। लेकिन बिल्कुल। बस एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि हुँ, मान हुँ, लीजिए एक बार हमने आंसर लिखा, हुँ। उसमें कुछ एरर्स हैं, तो हमें इवैल्यूएटर ने बता दिया आप यहाँ-यहाँ पर इम्प्रूव कर इम्प्रूव सकते कर हैं कि सकते हैं। अपना बिल्कुल। इंट्रो को ठीक कर लीजिए, अपना हुँ, बॉडी बेटर कर लीजिए, कंक्लूज़न हुँ, में काम कर लीजिए। तो हुँ। वो गलती फिर हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। तो धीरे-धीरे करके जो हमारा आंसर का क्वालिटी है, वो इम्प्रूव इम्प्रूव हो होगा। जाएगा, बिल्कुल सर। और अल्टीमेटली जो मेरिट बन रही है वो आपका मेंस और हुँ, इंटरव्यू के मार्क्स पे ही बन रही है। तो एग्ज़ैक्टली, इसीलिए हाँ। बहुत ज़रूरी है कि आपके जो आंसर्स हो वो एक ज़बरदस्त लेवल पे रेडी रेडी रहिए। हो। और सर आंसर्स की रिगार्डिंग एक और बात की जैसे जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे लाइक एग्जामाइन, डिस्कस, हाँ, क्रिटिकली बिल्कुल। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट तो वो क्या मीन कर रहे हैं वो आपको जानना ज़रूरी है कि हमको आंसर किस हिसाब से लिखना है, क्वेश्चन का डिमांड क्या हुँ, है उसको समझना है। प्लस सेकंड थिंग अबाउट आंसर इज़ टाइम मैनेजमेंट, हुँ, ठीक है? तो 7 मिनट के अंदर 10 मार्क का आंसर हो बिल्कुल, जाना बिल्कुल। चाहिए। तो इसे प्रैक्टिस के साथ आप 5 मिनट में भी ला सकते हैं। तो पेपर कंप्लीट करना बहुत बड़ा प्रायोरिटी होता है मेंस में। हुँ, अगर पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, आपका क्वेश्चन छूट रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम।
तो इसी को टैकल करना है। फर्स्ट कीवर्ड समझने हैं, आंसर लिखने हैं, टाइम जैसा कि सर ने कहा आप प्रैक्टिस करना है आपको टाइम टू टाइम। एंड थर्ड थिंग कि आप टाइम मैनेजमेंट पे काम कीजिए। सो ये 3 चीज़ें आंसर्स आपका बेहतर कर सकते हैं। तो ये अभ्यास कोर्स इसके लिए आपको मदद के लिए हम लेकर आए। तो हमारा जो फाउंडेशन कोर्स अभी हुँ, स्टार्ट हो रहा है उसमें जी। ये आपका वो वैसे तो ये अलग से सेपरेट भी अवेलेबल है, जी। बट हमारा फाउंडेशन कोर्स में ये फ्री हुँ। ऑफ कॉस्ट उसमें आपका इंक्लूडेड ओके। जी। रहेगा पूरा जो हमारा फाउंडेशन वाला पार्ट है। ओके। तो ये हमारा हुँ। प्लान वही है कि जी, हमारा सर। अरुणाचल का जो स्टूडेंट है हाँ, आंसर राइटिंग से ना ना घबराए। घबराएँ, हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा हुँ, रेगुलर जो क्लासेस चलेंगी उसमें भी उनका हुँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस जी। डिस्कशन रहेगा, हुँ, ताकि हुँ, साथ ही साथ कुछ बेसिक उनको चलता रहे। वीकली टेस्ट सीरीज है, वीकली आंसर हुँ, राइटिंग उनका होता रहेगा प्रैक्टिस, बिल उसको भी हम साथ ही साथ करते चलेंगे। ओके सर। ये तो सर चलिए एक हुँ, पार्ट हो गया आपका आंसर राइटिंग का। हुँ, अब इसके बाद सर स्टूडेंट्स का जैसे एक कंसर्न रहता है कि हुँ, सर आपके हिसाब से क्या लगता है किस सब्जेक्ट को कम पढ़ें, किसको ज़्यादा पढ़ें? ऐसा कुछ हाँ, करना चाहिए या फिर आपके हिसाब से कुछ है कि नहीं हाँ, इस सब्जेक्ट को कम वेटेज दो, इसको ज़्यादा वेटेज दो, जितना हुँ। आपने अभी ऑब्ज़र्व किया है हाँ, पैटर्न को? कि पैटर्न अगर सर देखें तो कुछ हाँ। सब्जेक्ट्स है जो जीएस में भी काफ़ी कोर है, हुँ, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हुँ, ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत हाँ। स्कोरिंग होता है, खासकर पॉलिटी, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। सवाल पूछने के तरीके ऑलमोस्ट सेम रहते हुँ, हैं, वही आर्टिकल से पूछेंगे, पार्ट से हुँ, पूछेंगे या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे रिगार्डिंग कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। हुँ, तो पॉलिटी अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, हुँ, तो दैट वुड बी वेरी हुँ, हाइली बेनिफिशियल आई वुड सजेस्ट, क्योंकि पॉलिटी हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ईज़ी भी है, चीज़ें जल्दी बदलती नहीं। बस करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आपको हुँ, थोड़ा ध्यान रखना है कि रिसेंटली कौन-सा अमेंडमेंट हुआ, कौन-सा एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, हुँ, तो इन सारी चीज़ों का याद रखना है। फिर सेकेंडली आपका आ गया पॉलिटी, हिस्ट्री। हिस्ट्री तो सर वैसे भी करंट अफेयर से उतना रिलेटेड नहीं है, तो आपका एकदम स्टैटिक है। एंड हुँ, प्लस हिस्ट्री से इन दिनों क्वेश्चंस काफ़ी हुँ, देखे भी जा रहे हैं कि जैनिज़्म से पूछ लिया, आपका जो बराबर केव्स है वो किस रिलीजन से, या मान लीजिए जो रिसेंटली मैंने देखा था क्वेश्चन कि उड़ीसा में जो हमारा 2 केव्स है खंडगिरी एंड उदयगिरी, हुँ, ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है? हुँ, तो इस तरह के सवाल भी बनते हैं, हिस्ट्री से पूछ लेते हैं। तो हिस्ट्री भी काफ़ी स्कोरिंग है। पॉलिटी के बाद आई वुड सजेस्ट हिस्ट्री, रिकमेंड हिस्ट्री, या आप हिस्ट्री को पहले करके पॉलिटी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। देन तीसरा आ गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कई सारे सवाल हमें फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिले, लाइक इक्वेटर कौन-कौन से कंट्री से पास हो रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड दे देंगे क्वेश्चन, मतलब इक्वेटर से के रिगार्डिंग। तो ज्योग्राफी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटी में इन 3 सब्जेक्ट्स को रखना है। तो इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे रिसेंटली आपका ये थोड़ा करंट ओरिएंटेड हो जाते हैं चीज़ें कि इकोनॉमिक्स में बजट बजट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बजट में से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे हाईएस्ट एलोकेशन बजट हुँ, में किस सेक्टर को लेके किया गवर्नमेंट। तो करंट ओरिएंटेड अगर हम देखें, हुँ, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक काफ़ी करंट ओरिएंटेड होता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया कि हुँ, आसाम सैट अपना खुद का सैटेलाइट हुँ, लॉन्च करने वाला है। तो इस तरह से साइंस और इकोनॉमी में करंट बेस भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। तो वो थोड़ा डायनामिक सा हो जाता है। हुँ, बट ये 3 जो सब्जेक्ट है, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये इस पे आप काम कीजिए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा अरुणाचल का जो फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। बट दीज़ 3 सब्जेक्ट्स आर द कोर ऑफ दिस ओह! प्रिपरेशन। तो करंट अफेयर्स का भी एक वेटेज अच्छा वेटेज खासा है। रहता है, अच्छा तो खासा सर रहता है। जी। आपका अरुणाचल हुँ, टाइम्स एनालिसिस में क्या जी, स्पेशल आप दे रहे हैं बच्चों को जो हाँ। हमारे एपीपीएससी के एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगा? देखिए अरुणाचल टाइम्स का जो सेशन है, हुँ, वो नो डाउट काफ़ी डिटेल में हम करवाते हैं, बट उसमें स्पेशल 2 चीज़ें हैं। एक तो एक टेंजिबल, मतलब एक इंटेंजिबल सा हम हर रोज़ आजकल थॉट ऑफ द डे लेके आते हैं, हुँ, जिससे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फील करें और हर दिन कुछ नया कोट देख के वो अंदर से वो इंटरनल मोटिवेशन आए। इसके अलावा अगर प्रिपरेशन ओरिएंटेड बात की जाए, तो हम हर एक टॉपिक के बाद प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो प्रैक्टिस करें। अब प्रीलिम्स का वो किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है, करेक्ट, इनकरेक्ट को लेके कैसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं रॉन्ग स्टेटमेंट कौन-सा है, और कई बार आपका नॉलेज भी नहीं हो ना हो, तब भी आप गेस वर्क करके आप निकाल पाते हैं कि ये स्टेटमेंट तो गलत ही होना चाहिए या ये स्टेटमेंट तो सही ही है। तो इस तरह के हम मतलब स्पेशल बस ये है कि हम बताते हैं कि आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करने हैं और उसको टैकल कैसे करना है। अल्टीमेटली द
गेम अबाउट प्रीलिम्स इज टू टैकल द क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा आपको एक्यूरेसी लानी है। तो हर एक टॉपिक के बाद एक एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है। कई सारे क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ, कई सारे आपको कमेंट करने के बोलता हूँ आंसर में, मतलब आपके कमेंट सेक्शन में। तो आंसर्स आप कमेंट कर सकते हैं। तो इससे प्रैक्टिस होता रहता है लगातार, और एक कंसिस्टेंसी बना रहता है कि डेली एनालिसिस तो मुझे इस टाइम को करने हैं। बिल्कुल। सो वही। बहुत बढ़िया हुँ, सर आपने अपना हुँ, ये एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, हुँ, क्योंकि अरुणाचल टाइम्स देखिए हुँ, नॉर्थ ईस्ट पीएससी पिछले साल से इसको कंटिन्यू करके चल रहा है। पहले यायर मैम कंटिन्यू कर रही थी, अभी गौरव सर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ यही है कि भाई जो अपना अरुणाचल का स्टूडेंट है, हुँ, उसको एक जो अरुणाचल स्पेसिफिक न्यूज़ है, साथ ही साथ उसी न्यूज़पेपर में जो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक मतलब नेशनल स्पेसिफिक कुछ इम्पोर्टेंट है, हुँ, या नॉकिस का कोई और स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो एक जगह पर वो आपका कवर हो जाए। और और इन सारी चीज़ों से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सर आपने बोली है, दैट इज़ आपका डिसिप्लिन बनता है कि आपको डिसिप्लिन। पता है कि भाई डेली 3 पीएम पे मेरा डिस्कशन होगा, तो हम 3 पीएम पे रेडी हैं कि सर आएँगे, फेसबुक पे लाइव रहेंगे और हुँ, उसको एक्सप्लेन करेंगे। डेली आपका नहीं वो टाइम बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका रिकॉर्डिंग तुरंत यूट्यूब में अवेलेबल हो रहा है, आप यूट्यूब में भी जाके उसको देख देख सकते हैं। सकते हैं ऐसा। प्लस हमारा एक जो डिजिटल लाइब्रेरी हमने बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हुँ, वहाँ पर भी उसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है ताकि बिल्कुल। आप उसको वहाँ से भी एक्सेस कर सकें। चलिए सर, ये तो सर हुँ, थोड़ा-सा बात हो गई हुँ, हुँ। मेंस के रिगार्डिंग, मैं जी, थोड़ा-सा पीछे आऊँगा ओके सर। प्रीलिम्स पे। तो प्रीलिम्स। हुँ। प्रीलिम्स में क्या-क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए प्रैक्टिस के रिगार्डिंग? प्रीलिम्स में देखिए या और हाँ, क्या इम्पोर्टेंस है प्रीलिम्स का? हाँ। जीएस का क्या इम्पोर्टेंस है? हुँ, सीसेट का क्या इम्पोर्टेंस है? किस लेवल तक का है? क्योंकि प्रीलिम्स हुँ, का हुँ। जो मार्क्स है वो जी, फाइनल आपका मेरिट में तो मेरिट पे काउंट नहीं नहीं काउंट होता। नहीं तो होता। हुँ। कितना इम्पोर्टेंस होल्ड करता है पूरा प्रीलिम्स? प्रीलिम्स जैसा कि एक क्वालीफाइंग स्टेज है, क्वालीफाइंग स्टेज हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए जो कमीशन है, पोस्ट कम है, देने वाले जो एस्पिरेंट्स है, जो अपीयर करने ज़्यादा वाले है। हैं, वो ज़्यादा है। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली माइंडसेट ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को छाँटा जाए, रिजेक्ट किया जाए। तो प्रीलिम्स इस जो ये जो बैकग्राउंड है इस सिनेरियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब प्रीलिम्स देखिए इतना टफ नहीं होता है, अगर हम स्ट्रैटेजाइज़ करें, अपना प्रिपरेशन ध्यान दें, तो ये क्लियर करना ईज़ी है। अ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने होंगे, जो मैंने कोर जीएस सब्जेक्ट्स की बात की। सेकेंडली इसमें आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन होता रहे। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पिछला सब्जेक्ट भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कांसेप्ट्स पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल्स आपको याद होने होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट से एसोसिएटेड कौन-सा आर्टिकल था, पार्लियामेंट में क्या आर्टिकल्स आते हैं, बिल्कुल, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ये आपको क्लैरिटी होना होगा बहुत कि ज़रूरी। टेन्योर 6 साल का होता है या 5 साल का हुँ, होता है। तो ये सब छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में मैटर करती है। प्रीलिम्स में फैक्ट्स बहुत पूछेंगे, तो आपको ये छोटी-मोटी चीज़ें याद रखने के लिए रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। द कोर थिंग अबाउट प्रीलिम्स इज़ रिवीजन। मैक्सिमाइज़ योर रिवीजन आई वुड सजेस्ट। एंड तीसरा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जस्ट लाइक पीपल से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन नियर परफेक्ट। परफेक्ट। हाँ, हम परफेक्ट भी नहीं बोलेंगे क्योंकि परफेक्शन इज़ अ मिथ। हाँ। आई वुड से नियर परफेक्ट। आप परफेक्शन के पास जा सकते हैं। एक तरह से एक ध्रुव तारा है वो परफेक्शन। आपको उस ध्रुव तारे की दिशा में हर रोज़ आगे बढ़ते रहना है और डिसिप्लिन रहना है। साथ ही साथ ये 3 बातों का बस ध्यान रखिए। एक तो आप अपना पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग रखिए, स्टैटिक सब्जेक्ट्स को, साथ ही साथ करंट देखते रहिए। दूसरा रिवीजन करते रहिए प्रॉपर। तीसरा पीवाईक्यूज़ लगाइए। ओके, एंड यही आपका प्रीलिम्स का मूल मंत्र है, यही 3 चीज़। तो यही 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके सर, तो ये काफ़ी हुँ, अच्छा आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। जी। थोड़ा-सा सर मैं इस बारे में भी हुँ, ओवरऑल एक बात करना चाहूँगा। जी सर। जैसे आपने बोला कि हुँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो प्रैक्टिस का और क्लासेस का क्या एक रेशियो रहना चाहिए? मतलब हुँ, हुँ, कितना आपको दिन में प्रैक्टिस को टाइम देना चाहिए, कितना रिवीज़न को? या हुँ, हुँ। यहाँ से मेरा एक और सवाल बन रहा है ओके। कि नंबर ऑफ आवर्स कितना हमको पढ़ना चाहिए? जैसे कई स्टूडेंट्स का ये आता है कितने घंटे पढ़ने से होगा? तो हुँ, क्या इट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग कि इससे हुँ। कम आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा सर, और आई वुड रादर नॉट बिल्कुल। फोकस इन द नंबर ऑफ आवर्स, हुँ, रादर क्वालिटी। आप कितने क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं उस पे मैटर करेगा। हुँ। कई बार ऐसा होगा आपको आधे घंटे भी पढ़ने का दिल नहीं करेगा, कई बार आप जोश में आके 4 3-4 घंटे पढ़ लेंगे।
तो आवर्स वेरी करते हैं, लेकिन क्या है, कंसिस्टेंसी मैटर्स। अभी जैसे मान लीजिए आप 6 घंटे क्लास में दे रहे हैं, तो मिनिमम आप कोशिश कीजिए उसके आधा, मान लीजिए 3 घंटे आप पढ़ाई में दें, ठीक है? जो भी क्लास में पढ़ा है उसी को रिवाइज़ कर ले, ठीक है? उसी को एटलीस्ट हमको डेली रिवीजन करना है। तो क्लासेस कर लिए और उसके बाद मिनिमम आपको क्लासेस का आधा टाइम आपको रिवीजन में देना है, ठीक है? या आधा से भी कम दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जितना आपका कैपेसिटी है उस हिसाब से आप रिवाइज़ कीजिए। टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट्स तो इस हफ्ते में खत्म करना है। वीकली टारगेट सेट कर लीजिए और उसके हिसाब से कीजिए। अब टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कई बार क्या होगा, जब ब्रेन फोकस रहता है तो वो लंबा खींच देगा। आपको स्ट्रैटेजाइज़ करना है टेक्निक पे। जैसे कि जनरली हमारा क्या होता है कि ब्रेन फोकस रहता है ऑलमोस्ट 25 मिनट तक। उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लेना चाहिए। फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट ब्रेक। दिस इज़ कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सीधे 1.5 घंटे पढ़े और एक लंबा ब्रेक ले लिए। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप जो टारगेट सेट किए हैं, डेली टारगेट, जो आज हमको पॉलिटी का फंडामेंटल राइट सपोज़ खत्म करना है, तो आज मुझे खत्म करनी ही है। चाहे मैं 1 घंटे पढूँ, 1.5 घंटे पढूँ, कितना भी टाइम लगे करना है। बीच में ब्रेक ले लेके पढ़िए, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने। ओके, सर थैंक इसमें यू। एक मैं डाउट और मेरे माइंड में आया जो जस्ट अभी मैं सोचा। हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पहले भी पूछ चुके हैं ये सारी चीज़ें कि सर जैसे आपको ही पता आज का हुँ। टाइम रील्स का टाइम है। हाँ, हाँ। एवरीवन इज़ ऑन द रील्स। आप जी। फेसबुक पे चले आएँ, आप हुँ, इंस्टाग्राम पे चले आएँ, यूट्यूब पे चले आएँ। हुँ, पहले एक टिकटॉक आया, उसको हुँ। चलो बंद कर दिया। फिर हाँ, वो पैटर्न सब में आ गया। आ गया, तो रील्स बिल्कुल। वगैरह ये सारी चीज़ें हमको खुद नहीं पता चलता है कि कितना हमारा टाइम कंज़्यूम कर ले जाती हैं। तो हुँ। कहीं न कहीं ये हमारी प्रिपरेशन को ही इफ़ेक्ट कर रहा इफ़ेक्ट है। कर रहा है, हाँ, तो दिस इसको हर्डल किस तरह रहता है। से टैकल करना चाहिए? स्पेशली वो बच्चे हाँ। हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं क्योंकि जब आप ऑनलाइन क्लासेस करने जा रहे हैं हुँ। तो आपको देखिए सोशल मीडिया वो इंटरनेट, मोबाइल यूज़ करना ही है। बिल्कुल सर, तो होता है। किस हाँ। तरह से इसको टैकल करें हम? देखिए सर, बहुत से तरीके हैं। अब पर्सनली मैं हाँ। जिस तरीके को फ़ॉलो करता था, आई वुड सजेस्ट, ठीक है? अगर ये ना हो तो बीच का भी रास्ता है। जैसे मैं इस केस में काफ़ी एक्सट्रीम जाता था। लाइक हाँ। व्हाट आई यूज्ड टू डू, सोशल मीडिया से टोटली आउट। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप था बस। एंड यूट्यूब में मान लीजिए आप ऐसा कर सकते हैं, यूट्यूब क्योंकि ज़रूरी है, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप तो रखना ही होगा हाँ। एटलीस्ट। एंड फेसबुक क्योंकि हमारा कई बार लाइव क्लासेस जाता है, तो फेसबुक भी आपके लिए ज़रूरी है। ये 3 ऐप्स तो रखने ही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नोटिफ़िकेशन को बंद कर सकते हैं कि बिल्कुल। नोटिफ़िकेशन आपका नहीं आए और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये आप कर हुँ। सकते हैं। स्क्रीन का, मोबाइल स्क्रीन को ब्लैक कर सकते हैं टोटली, ठीक है? कि कलर्स ना दिखे। जनरली क्या होता है, इंस्टाग्राम का आप देखिए चटक रंग होते हैं बहुत, हाँ, हाँ। जैसे डार्क पिंक, हाँ। डार्क ब्लू। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन उसको क्लिक करने पे मान लीजिए एक तरह का तरीका है आपका अटेंशन सीक करने का, हुँ। आपको अटेंशन देना नहीं है। तो हाँ, ये कुछ-कुछ टेक्निकल तरीके हैं। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं आप कि हाँ। ये सोशल मीडिया को अपने हथियार हिसाब से यूज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल्स टू बी रिटन इन मेल्स। जैसे कुछ-कुछ यूट्यूब के चैनल है जो कई सारे अच्छी बातें, जैसे आपका द न्यू इंडिया जैसे चैनल्स है, या मान लीजिए एथिक्स ओरिएंटेड आपको एग्ज़ाम्पल कुछ आप देख रहे हैं, पकड़िए स्टोरी देख रहे हैं कि सपोज़ एक्स-वाई-ज़ेड जगह में एक किसी एक्स-वाई-ज़ेड पर्सन ने किसी की मदद की। तो ये आप एथिक्स में एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, एम्पैथी में लिख सकते हैं, कंपैशन में लिख सकते हैं। तो जो भी आप कंज़्यूम कर रहे हैं, जहाँ आप अटेंशन दे रहे हैं सोशल मीडिया में, वो ऐसा हो कि आपका प्रिपरेशन में मदद करे। ये एक तरीका है। तीसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया को लिमिटेड यूसेज करें। आप जो पढ़ाई के समय आप ब्रेक ले रहे हैं, उस समय फ़ोन ना रखें, आई वुड सजेस्ट, ठीक है? और सोशल मीडिया को ब्रेक हिसाब से मत यूज़ कीजिए। पढ़ लेने के बाद जब आप संतुष्ट हैं कि हाँ, आज मुझसे इतना हुआ, इतना टारगेट पूरा हुआ, उसके बाद आप फ़ोन लीजिए, हुँ। यूज़ कीजिए, लिमिटेड यूज़ कीजिए। दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। बिल्कुल। तो सर हुँ, बस एक लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा जी। यही कि आपके अकॉर्डिंगली हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए बहुत सारी हुँ, क्वालिटीज़ हुँ, चाहिए एक ऑफ़िसर बनने के लिए। तो बिल्कुल। आपके हिसाब से इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए हुँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी एक एस्पिरेंट में क्या होनी चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी आई वुड से कि खुद से ईमानदार रहने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं। बाकी डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस ऐसा कहते हैं, बट अगर आप खुद से ईमानदार है कि अगर मुझे ऑफिसर बनना है, तो मुझे खुद से हुँ, ऑनेस्ट रहना है या रहनी है, ओके? हुँ, तो आप ये सारे जो तरीके मैं बताया, नोटिफ़िकेशन आप रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे,
ठीक है? ऐसा नहीं नोटिफ़िकेशन ऑफ ही कर दीजिए, वो भी सही नहीं रहेगा। आई वुड रादर क्लैरिफाई कि रेस्ट्रिक्ट करना है नोटिफ़िकेशन सोशल मीडिया में, ठीक है? ये आप सजेशन है, ये आपके ऊपर है। एंड जैसे कि आप खुद से अगर ईमानदार रहते हैं पूरे प्रिपरेशन के दौरान, तो आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। एंड आई ऑलवेज़ यूज्ड टू से एंड आई स्टिल बिलीव इन दिस थिंग दैट योर लास्ट मिस्टेक इज़ योर ग्रेटेस्ट टीचर। आपका जो पिछला गलती है ये वही शायद आपका आपका कोट यहाँ लगा हुआ हाँ, था। जी, बिल्कुल। तो प्रॉपर अगर सेंटेंस में देखा जाए तो योर लास्ट मिस्टेक इज़ योर ग्रेटेस्ट टीचर क्योंकि एडजेक्टिव बाद में आता है। अब जैसे मुझे ये पवन सर से पता चला। अच्छा। तो ये जो गलती है, छोटी-छोटी गलती, यही आपको प्रिपरेशन में मोटिवेशन देती है कि हाँ, इस गलती को मैंने सुधार दिया, हाँ, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया बिल्कुल। कि ये जगह में मैं गलती करता हूँ। जनरली क्या होता है, आर्टिकल्स में मेरी सपोज़ गलती हो रही है, तो आर्टिकल्स को आप दोबारा थोड़ा अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, आप खुद से ईमानदार रहेंगे, आप अपनी गलतियों पे गौर करेंगे और कम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। और एक चीज़ कि क्यों आप इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, ये आप अभी सोच के रखिए कि क्यों? व्हाई डू आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट? ठीक है, आप सिविल सर्विसेज से क्या अचीव करना चाहते हैं या देखिए सबके लिए सोशल सिक्योरिटी नो डाउट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट ओवरऑल आपका लार्जर विजन क्या है? आप समाज को क्या दे सकते हैं? आई वुड सजेस्ट कि कंट्रीब्यूट करने का सोचिए कि समाज को हम क्या दे सकते हैं एज़ एन ऑफिसर। तो यही आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपने एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा टाइम निकाल के इन सारे मुद्दों पे रोशनी डाली। आई होप इस तरह से हम लोग आगे भी सेशंस कंटिन्यू करेंगे। जैसे आज तो एक जनरल हम लोगों ने बात करा, जी। आगे हम लोग को एक सिंगल टॉपिक को लेके उस पे ही थोड़ा-सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, ताकि हुँ, हमारे एक्सपीरियंस को एक जो एग्ज़ाम की इनसाइट है, वो मिलती रहे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप कितना भी प्रिपरेशन कर लें, कुछ भी कर लें, एक जो हुँ, मेंटरशिप होती है, वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आपका रोल प्ले करती है, आपका हुँ, एक्सपीरियंस के सिलेक्शन में। और नॉर्थ ईस्ट पीएससी जो फ़ोकस करता है, वो सिलेबस उसका हमेशा एक पार्ट है। जी। हमने जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई, हुँ, जैसे अभी फाउंडेशन कोर्स के लिए भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं, "भाई तुम्हारा 6 महीने में हम सिलेबस कराएँगे।" दैट हुँ, इज़ वन पार्ट। हुँ, हमारा टारगेट है कि तुम्हें सिलेक्शन तक पहुँचाना है, तो बिल्कुल, सिलेबस को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, रिवीजन है, बिल्कुल सर। प्रैक्टिसेस हैं, हुँ, मॉक्स हैं। मॉक्स है। हुँ, तो इसीलिए ये एक मेंटरशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो हम इस तरह के सेशंस आगे भी एस्पिरेंट्स के लिए लाएँगे। बाकी देखिए, प्रिपरेशन दौरान में बहुत ऐसे छोटे-छोटे डाउट्स होते हैं जो कई बार आपको एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से आपकी प्रिपरेशन को बहुत एब्रिप्टली इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर आपका कोई भी डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन करिए, ताकि हम उस पे नेक्स्ट जो हमारा सेशंस होंगे उसमें आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, फिर सर इसको यहीं ओके। पे एंड करते हैं। हुँ, थैंक यू सर थैंक यू एंड सो थैंक मच यू सर। एस्पिरेंट्स। मिलते हैं जी, अगले इसी तरह के सेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।